वक्फ बोर्ड को लेके लगातार हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर विरोध नज़र आया और उलमा इकराम ने भी कहीं ना कहीं वक्फ बिल को लेके विरोध करती हुई नज़र आई। हालांकि जेपीसी बन गई है और जेपीसी की पहली बैठक जो है 22 तारीख को होनी है। हमारे साथ खुद जेपी के जो अध्यक्ष है जगदीपा पाल जी, वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, जेपीसी बन गई है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर, क्या तरमीम की लगातार मांग उठती हुई आ रही है और क्या मतलब जो बिल आया है, बिल के अंदर ये कहा जा रहा है कि बिल जो है वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जेपीसी गठन हुआ कब? जब ये हुकूमत इस बिल को लेकर के आई और किसी बिल की एडमिसिबिलिटी पे कि वो बिल सरकार प्रस्तुत करे और उसको पास करे, उस पे एक प्रोविज़न होता है संविधान में कि अगर लोगों को उस बिल पे विरोध है, एतराज़ है, तो वो रूल 72 में मुख्तसर स्टेटमेंट दे करके स्पीकर से कारण बता सकते हैं कि किस बात का एतराज़ है। लेकिन उस पर स्पीकर साहब ने करीब 3 घंटे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष के नेताओं को या यहाँ तक कि जो उससे अलग हट कर के भी थे माइनॉरिटीज़ के, उनको सुना। और उस 3 घंटे जो कंसर्न्स उठाए गए बिल के मुतल्लिक, उस पर गवर्नमेंट ने खुद फैसला किया कि इस बिल को हम पास करने के बजाय पहले जेपीसी को हम रिफ़र कर देना चाहते हैं। स्पीकर साहब ने उस पर जेपीसी को रिफ़र कर दिया। 21 लोकसभा के सांसद हैं, 10 राज्यसभा के सांसद हैं। अब वो 31 लोगों का, जैसा आपने फरमाया कि 22 तारीख को पहली बैठक है, तो उसमें वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जिन्होंने जो बातें इस बिल के मुतल्लिक थी, जो उनका एतराज़ था, उन्होंने सदन में उठाया था। लेकिन अब सदन में तो एक बार लोग चीज़ें उठती हैं, लेकिन कमेटी में जब बैठते हैं तो कमेटी में हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत ही जिम्मेदार है और वो हमेशा अपनी राय वही देता है जो समाज के हक़ में हो, आवाम के हक़ में हो या पसमानदा के हक़ में हो। तो मुझे लगता है कि जो भी इशूज हैं, या मुझे लगता है कि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, आज मैं मुंबई में हूँ, तो आज मुंबई में मैं यहाँ पे इस्लामिक सेंटर पे बैठा हूँ, तो यहाँ पे भी हमारे मौलाना मुइन साहब हैं, इनके क़यादत में काफ़ी उलमा इकराम लोग आए और उन्होंने उलमा इकराम लोगों ने मतलब अपने कंसर्न्स को उठाया, इशूज़ को उठाया, और उन्होंने जिस तरीके से बातें कही हैं उसका भी हम एक समावेश कमेटी के सामने रखेंगे। और मुझे महसूस हुआ कि ये लोग, जिन लोगों ने जो बातें उठाई हैं, तो इस तरह के भी हम सभी जमात के जो हमारे लीड करने वाले हमारे पेशे इमाम या आस्थाने से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी हम बुलाएंगे। और हमने यहाँ सुना है वो बातें तो हम कमेटी के सामने रखेंगे ही, लेकिन पूरी कमेटी भी इनके उस जज्बात को सुने और जज्बात की तर्जुमानी के बाद क्या बेहतर हो सकता है, कितना हम उसको किस तरह से एक ऐसा बनाएं कि जो अभी वक्फ की प्रॉपर्टी देने का लोगों का उद्देश्य है कि ऑन द नेम ऑफ गॉड एनी प्रॉपर्टी डेडिकेटेड बाय समवन टू वक्फ बोर्ड only for religion and charitable purposes, but so far you have seen now it is misused also, only just to stop misuse. And let us government want to bring some reforms, at least the property of the waqf and income of the waqf should be spent for the common man, minorities, for the ladies, for the children, for the weaker and poor sections. आपने सब ठीक बात कही कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो मुसलमानों की फलाह के महदूदी के काम नहीं आ रही है। इसी के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल उलमा इकराम ने आपने बात करी और तमाम उलमाओं से भी मिल रहे हैं, तो वक्फ अमेंडमेंट ज़रूरी है। तो ये ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ जो है जो वक्फ के हाथों से जा चुकी है, तो उसके अंदर कुछ तरमीम वगैरह भी कुछ करी जाएगी? आपने बहुत लंबा डिस्कशन किया लोगों को। अभी एक शुरुआत है, तो अब ये शुरुआत है और आगे 22 से हमारी कमेटी ऑफिशियली बैठेगी। 3 महीने लगातार हम बैठेंगे, फिर सारे मुद्दे आएंगे। देखिए, थे
जेपीसी के अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जेपीसी की जो बैठक है, पहली बैठक 22 तारीख से जो है वो शुरू होगी और लगातार 3 महीने तक चलेगी। आने वाले वक्त के अंदर वक्फ कानून में क्या तरमीम होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा इस वक्फ बिल को लेके उम्मीदें ज़रूर है।